बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे और अल्काइंस से इथाइन से बेंजीन जो है उसको कैसे तैयार करते हैं और जो अल्काइंस हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन जो है वो होती क्या है कि छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर कोई बड़ा मालिक्यूल बनना, इट इज़ सेड टू बी अ पॉलीमराइजेशन। जैसा कि जो प्रोटीन या स्टार्च का मालिक्यूल है वो भी क्या होता है, मसलन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से बनता है। अब जो प्रोटीन है वो है पॉलीमर और जो अमाइनो एसिड्स ने मिलके प्रोटीन को बनाया है तो वो हो गए माइक्रो मॉलिक्यूल्स या उन्हें कहेंगे हम मोनोमर्स। अब उन मोनोमर्स के कम्बिनेशन से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से प्रोटीन का बनना, इट इज़ सेड टू बी अ पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन की बात करें तो अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन क्या होगी, द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल सच दैट न्यूप्रीन हो गया, ठीक है, तो उसका बनना बाय द कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स सच दैट इथाइन इज सेड टू बी अ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल बाई द कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन में जो हमारा कैटलिस्ट यूज़ होगा वो होगा जी क्यूप्रस क्लोराइड। ये हो गया जी क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में हम लेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये आपने याद रखना है कि अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन में जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं भी क्यूप्रस क्लोराइड और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास है जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH और उसके बाद जी CH, ये हो गया। इसमें हम कैटलिस्ट जो है वो डालेंगे क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, तो हम ऐसा करेंगे कि अल्काइन के मिक्सचर के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड डाल के उसको कई घंटे जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स सेवरल आवर्स टू कंप्लीट द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑफ अल्काइन, कि अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन में कई घंटे जो हैं वो चाहिए होते हैं। हम इस मिक्सचर को मिक्स करके रख देते हैं। काफ़ी घंटों के बाद एट अ रूम टेम्परेचर हमारा पॉलीमर जो है वो बन जाता है। अब इसमें होगा ये कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो गई है तो लिहाजा इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी आ जाएगी, ठीक है। इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी और इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी, ये दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आपके पास जो पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास। इसमें सिंपली देखें हुआ क्या है कि इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के पास भी बॉन्ड की कमी और इसके पास भी बॉन्ड की कमी, ये दोनों कार्बन्स आपस में लिंक कर लेंगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा,
विनाइल एसीटाइलिन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये वाला जो विनाइल एसीटाइलिन है CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद ही C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ भी, एसीटाइलिन के साथ। इसका दोबारा जो है वो एसीटाइलिन के साथ रिएक्शन होगा, कंडीशन सेम रहेंगी, क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम उसी तरह कि इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, तो आपके पास ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी आ गई है तो ये बनेगा CH3 और उसके बाद ही CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद ही C ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा जी CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, अब इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी, इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी, ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगी। अब देखिए दो विनाइल इसमें हो गए, एक विनाइल ये हो गया विनाइल और एक विनाइल ग्रुप जो है वो ये वाला हो गया। कितने विनाइल हो गए, दो हो गए, तो दो को हम पढ़ते हैं डाई विनाइल और बीच में क्या है एसीटाइलिन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, डाई विनाइल एसीटाइलिन, डाई विनाइल एसीटाइलिन जो है ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर होगी यहाँ तक बात कि हमारी जो पॉलीमराइजेशन हुई है इथाइन की इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड, इसका एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, डाई विनाइल एसीटाइलिन जो है वो बन गया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पास जो बना है विनाइल एसीटाइलिन, के पास बना जी विनाइल एसीटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप इसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में आप इस मिक्सचर में डाल देते हैं कंसंट्रेटेड HCl। अब इसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, क्लोरो जो है वो कहाँ पे जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है मार्कोनी-कोप्स रूल में कि अगर अल्कीन्स या अल्काइंस का रिएक्शन करवाएं, जो नेगेटिव पार्ट होता है रीएजेंट का वो उस कार्बन की तरफ जाता है जहाँ पहले ही कार्बन जो है वो क्या कम हो। तो ये वाला जो आपके पास है क्लोराइड ये इस कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन जो है इसके पास जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरो जो है वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरो ग्रुप जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या होगी है, ये क्लोरो ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ गया और उसके बाद विनाइल ग्रुप जो है वो कहाँ पे चला गया, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे चला गया। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अब ये वाला जो प्रोडक्ट आपके पास बना है इसे हम कहेंगे क्लोरोप्रीन। ये आपके पास बन गया है क्लोरोप्रीन बन गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ मेथड टू प्रिपेयर दी क्लोरोप्रीन, कि क्लोरोप्रीन को तैयार करने का जो है वो मेथड लिखें। तो आपने लिखना है कि जब विनाइल एसीटाइलिन का कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो आपके पास क्या बनता है भी, क्लोरोप्रीन जो है वो आपके पास ये बन जाता है। तो इट इज़ दी पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा, उसके बाद ही अब हमने पढ़ना है कि एसीटाइलिन को हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना, यानी कि क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, कन्वर्जन ऑफ एसीटाइलिन इनटू बेंजीन, कि एसीटाइलिन को हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम एसीटाइलिन लेंगे,
आपके पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H हो गया, यहाँ पे H हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H हो गया, और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H हो गया। मॉलिक्यूल लीनियर होता है, बात को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बेंड करके जो है वो लिखा है। अच्छा, एसीटाइलिन में कॉपर ट्यूब डाल दी जाती है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर दिया जाता है। अब इन कंडीशंस के ऊपर ये वाला जो पाई बॉन्ड है एसीटाइलिन का, ये ब्रेक हो जाएगा। इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास हो गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H हो गया, C डबल बॉन्ड C, ये H हो गया और ये H हो गया। अब देखिए, जब एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा हर कार्बन से, तो हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी और ये कार्बन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे। आपस में इन्होंने क्या किया, बॉन्ड जो है वो बना लिया। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है, ये बेंजीन का है। तो इस तरह करके हम एसीटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉपर ट्यूब एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है जी इसके यूजेस के एसीटाइलिन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एसीटाइलिन या अल्काइंस। तो सबसे पहला ये है कि इसको हम एसीटाइलिन जो है टॉर्च में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड in oxyacetylene torch। ऑक्सीएसीटाइलिन टॉर्च बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। वो उस एसीटाइलिन टार्च को हम मेटल्स को कट करने के लिए या हम वेल्डिंग के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पहला इसका यूज़ जो है वो हो गया। दूसरा ये है कि इससे हम कुछ केमिकल्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास अल्कोहल हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, यानी कि अल्कोहल्स, एस्टिक एसिड, और उसके बाद ही एस्टेल्डिहाइड हमने तैयार किया था जब हमने वाटर के साथ इथाइन का रिएक्शन जो है वो करवाया था। तो यानी कि इससे हम सम केमिकल्स लाइक अल्कोहल्स हो गया और उसके बाद एस्टिक एसिड हो गया और एस्टेल्डिहाइड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और कुछ पॉलीमर्स जैसा कि आपके पास हो गया जी PVC, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑर्लॉन। और उसके बाद ही क्लोरोप्रीन अभी हमने तैयार किया, क्लोरोप्रीन ये बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद इससे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं, यानी कि इथाइन से हम बना सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर द सॉल्वेंट इन वार्निश में इसको यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद ही रेजन्स में और रबड़ की प्रेपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद ही फॉर दी राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फलों को पकाने के लिए भी हम इथाइन का इस्तेमाल जो है वो करते होते हैं। तो ये इसके जो है वो एप्लीकेशंस थी, इनके यूजेस थे। इसकी पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ी, बेंजीन कैसे बनाई जा सकती है ये हमने पढ़ा। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।